तो अमृतवाणी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऋषिवर स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के हृदय में प्रतिष्ठित जो राम नाम की जो मंगल मूर्ति है, उससे निसृत, उससे उपलब्ध, उससे बहती हुई अमृत रूप एक काव्यमयी रचना है, जिसका उद्देश्य क्या है? जन कल्याण। ये जो वाणी है ये दैवी है, इट इज डिवाइन, क्योंकि ऊपर से ये अवतरित हुई है। तो स्वामी जी के परमात्म साक्षात्कार के उपरांत, विच हैपेंड इन 1925, सर्वजन कल्याण के हेतु स्वामी जी ने के माध्यम से श्री अमृतवाणी की रचना जो है हमें उपलब्ध हुई। तो ये जो राम नाम से ओतप्रोत रचना है, स्वामी जी उसका यंत्र क्यों बने और कैसे बने, यानी कि स्वामी जी का इसमें क्या योगदान था। तो इसमें हम स्वामी जी के जीवन की, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लौकिक जीवन, सांसारिक जीवन की बात नहीं कर रहे, हम उनके आध्यात्मिक जीवन की थोड़ी सी झलक बहुत ही संक्षिप्त रूप से उसकी हम चर्चा करेंगे, आपके सामने रखेंगे, ताकि आपको उनकी संवेदनशीलता के विषय में थोड़ा ज्ञान हो और हम समझें कि वो हमारे प्रति, इस संसार के प्रति, जन समुदाय के प्रति कितना संवेदनशील थे। हाँ जी, सॉरी, आई एम सॉरी जी। नो नो, इट्स फाइन। आपका कोई प्रश्न है? नहीं नहीं, वो मेरे को ध्यान नहीं था कि मैं अनम्यूट हूँ, No, it's फोन okay, it's रखना fine. था वापस। तो so far any questions which you would like to highlight? मैं आगे चलूं नहीं तो? Anything anybody wants to say? कुछ चलूं आगे फिर मैं आज चलो, okay, let's move. Okay. कि जी, बाल्यकाल के बहुत से भाई बहन इस बात से परिचित भी हैं, तो हो सकता है उनके लिए थोड़ा ये एक प्रकार से रिपेरेटिव हो या बोरिंग हो, लेकिन फिर भी क्योंकि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कवर टू कवर, इट इज essential that we should carry, we should go ahead with this little bit of information. कई भाई बहनों के पास ये information नहीं होगी, तो I thought it is better to bring it out. तो बाल्यकाल में उनकी आयु कोई 16 से 18 साल के बीच में रही होगी, और उससे लेकर 30, लगभग 30 वर्ष की आयु तक वो जैन मत के साथ रहे। तो इस काल में उन्होंने संस्कृत भाषा में कुशलता प्राप्त की, जैन मत के सभी ग्रंथों को पढ़ा, समझा, उनमें प्रवीणता प्राप्त की, यहाँ तक कि जन समुदाय उन्हें उन्हें गुरु के रूप में देखने लगे और उसी प्रकार से मान प्रतिष्ठा देने लगे। इतना मान सम्मान सत्कार उन्हें मिला, पर फिर भी इतना सब कुछ मिलने के बाद भी स्वामी जी आत्मज्ञान और आत्म साक्षात से अभी भी वंचित थे। उन्हें आत्म अनुभव नहीं हुआ था, और ये जो भाव था वो सदा उन्हें जो है वो विचलित करता, विवल करता रहता था। तो 30 वर्ष की जब उनकी आयु हुई, उस समय उन्हें लगभग 30 के बीच की बात होगी, एक छोटी सी पुस्तक उनके हाथ लगी, आध्यात्मिक चिकित्सा। अगर आप कुछ बोलना बीच में बोल सकते हैं। हाँ जी, बीच में जरूर अनम्यूट बोलिए। ओके। उसने स्वामी जी के जीवन की काया पलटी। तो और उन्होंने उसके पढ़ने के बाद उनके भीतर आस्तिक भाव की और प्रगति हुई, और उन्होंने मैत्रीपूर्ण स्नेह युक्त संबंध के साथ जैन मुनियों से और जैन मत से विदा ली। और शायद ये पूर्व जन्मों की जो है कुछ बात रही होगी कि जो उनके भीतर जो दबा हुआ विवेक था वो जागृत हो उठा, आध्यात्मिकता उनके ऊपर जाग उठी। तो अब उन्होंने आर्य समाज में प्रवेश किया विधि पूर्वक, और उन्होंने निहित उपनिषद जो थे वेदों के साथ जुड़े हुए, उनका विधिवत अध्ययन किया। आर्य समाज की सेवा में उन्होंने लगभग 35 वर्ष बिताए, मतलब 30 वर्ष से लेकर लगभग 65 वर्ष की आयु तक वो आर्य समाज की सेवा में लगे रहे और उच्च कोटि के प्रवक्ता थे। अब कहा जाता है कि श्री ऋषि दयानंद सरस्वती, उनके उपरांत लोगों की नज़र उन्हीं पर थी कि उनके बाद वही उसका जो कार्यभार जो है
पद वो संभालेंगे। और लेकिन स्वामी जी के मन में जो असंतुष्टि थी, आत्म ज्ञान ना होने की, आत्म साक्षात्कार ना होने की, वो असंतुष्टि ज्यों की त्यों बनी रही। आत्म कल्याण से वो अभी तक भी छूते थे, तो वो असंतुष्टि उन्हें अब भी वो तंग करती थी। लेकिन अब 1925 की बात है, अब वो समय आ गया था कि जब ये सब कुछ बदलने वाला था। तो वो अपना प्रवचन करके उठे, तो उठने के उपरांत एक महिला ने उनसे ये प्रश्न किया, स्वामी जी आप बड़े अच्छे प्रवक्ता हो, हजारों लोग आपको सुनते हैं और आप उनके प्रिय भी हो, और वास्तविक में आप मुझे ये बताइए, क्या आपको आत्म साक्षात्कार, उनकी आप बातें तो बहुत करते हो, क्या आपको आत्म साक्षात्कार हुआ है? तो स्वामी जी इस विषय में, क्योंकि झूठ तो वो बोल नहीं सकते थे, निरुत्तर हो गए और उन्होंने तत्क्षण ये प्रण लिया कि अब मैं आत्म साक्षात के बाद ही प्रवचन करूंगा, उससे पहले नहीं। तो उसी वर्ष 1925 की जुलाई के मास में वो हिमाचल प्रदेश के एक नगर, डलहौजी का नगर है, वहाँ डलहौजी नगर में एक निर्जीव स्थान में एकांतवास में चले गए। बहुत ही सरल भाव से सर्वप्रथम उन्होंने प्रभु के साथ, ये बात आप सबके लिए, हम सबके लिए नोट करने वाली है, ब्रह्म से संबंध स्थापित किया। और वो संबंध क्या था? माँ और पुत्र का संबंध। वो संबंध स्थापित करने के बाद उन्होंने उस माँ को एक 5 या 6 वर्ष के बालक की तरह पुकारा कि मुझे दर्शन दो। उसी पुकार में 28 दिन बीत गए। अंततः 2-3 दिन के बाद, उसके 2-3 दिन बाद व्यास पूर्णिमा के दिन उन्हें इतने दीर्घ काल से जो इच्छित प्रभु का साक्षात्कार था वह हुआ। उन्हें राम की राम 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 संगीतमय ध्वनि जो थी वो सुनाई दी। ये दिव्य संगीत श्रवण कर वे आश्चर्यचकित हुए और उन्हें कुछ शंका भी हुई। शंका किस बात की? क्योंकि उन्होंने पहले कभी राम नाम का जप नहीं किया था। आर्य समाज में तो थे, वो ओम की उपासना किया करते थे। तो वो भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। जब अपने मन में ये प्रश्न उठा कि प्रभु का स्वरूप क्या है, तो उन्होंने माँ से पूछा, माँ, देखिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब पिछले सप्ताह भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि सर्वप्रथम भक्ति में बैठने से पहले ब्रह्म के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना आवश्यक है। जब तक मनुष्य का व्यक्तिगत संबंध स्थापित नहीं होता, तब तक वो भक्ति नहीं कर सकता। पिता पुत्र का संबंध लीजिए, माता पुत्र का संबंध लीजिए, कोई भी संबंध लें, जब तक वो संबंध नहीं है, हम उस संबंध के साथ जुड़े कर्तव्यों के विषय में नहीं जानते। और उन कर्तव्यों का जब तक हमें समझ नहीं आती, तब तक हम उस जो जो पद है, वो जो जो हमारा संबंध है, उसका निर्वाह नहीं कर सकते। तो ये जो आवश्यक बात थी, हमें याद रखनी है। तो उनके मन में ये प्रश्न जब उठा कि तेरा स्वरूप क्या है, तो उस समय उन्हें सूर्य रूप, मल्टी कलर्ड, बहुत ही सुंदर, भिन्न भिन्न रंगों से सुसज्जित अधिष्ठान, जिसके भीतर राम शब्द प्रतिष्ठित है, वो उनके सामने प्रकट हुआ। और ये जो अब बात हुई, इसके साथ साथ इतना ही नहीं हुआ, उस समय भगवान ने, या श्री भगवान ने कहिए, ब्रह्म कहिए या राम कहिए, कुछ भी आप कहना चाहें, एक उनको आदेश भी दिया कि ये जो प्रसाद तुम्हें आज प्राप्त हुआ है, वह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं है, वह इस विश्व में दूसरों में भी बांटो। तो यहाँ एक भाव बहुत स्पष्ट होता है कि राम नाम प्रभु का
जो राम नाम है प्रभु का एक मनोनीत नाम है और कलयुग के प्राणियों के लिए ये कल्याण का मार्ग है। तो स्वामी जी ने पूर्ण रूप से मनसा वाचा कर्मणा अपने आप को इस नाम के प्रति समर्पित कर दिया। ये जो नाम दीक्षा उन्होंने प्रभु से ग्रहण की थी, करने के उपरांत उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमसे बहुत से भाई बहन हैं जो नाम ग्रहण करते हैं, लेकिन उनको किसी ना किसी प्रकार की असंतुष्टि होती है। वो फिर पीछे मुड़ के सोचते हैं, भाई क्या ये नाम ठीक है या क्या ये गुरु ठीक हैं। तो हमें वो शंका के अंदर हम घुस जाते हैं। लेकिन एक बार आपने दृढ़ मन से मनसा वाचा कर्मणा आपने नाम को अगर धारण कर लिया है, दीक्षा ले ली है, तो आप उसके प्रति समर्पित हो जाएं। तो 1925 से जब उन्हें साक्षात्कार हुआ, वहां से लेकर 1930 तक लगभग 4 या 5 वर्ष रहे होंगे। आई कैन गिव एंड टेक बिट हियर एंड देयर। तो उन्होंने पहाड़ी प्रदेशों में ही, संभवतः डलहौजी के पहाड़ों में ही ये समय बताया, और इस बीच उन्होंने भक्ति मार्ग की एक अत्यंत मनोमोहक रचना की, और वो भी अवतरित ग्रंथ है, पद्य गद्य रूप में है। श्री भक्ति प्रकाश उसका अवतरण हुआ। इस ग्रंथ के भी 4 भाग हैं, शब्द प्रकाश, साधन प्रकाश, भक्त प्रकाश, और फिर है उसका चौथा कथा प्रकाश। इसकी चर्चा करने की सिर्फ आवश्यकता इतनी थी क्योंकि इस ग्रंथ में से कुछ ऐसे इस ऐसे विषय हैं जैसे राम कृपा अवतरण और नमस्कार सप्तक जैसे प्रमुख अमृतवाणी के भाग वो भक्ति प्रकाश में से लेकर अमृतवाणी में जोड़े गए हैं। इसलिए आई थॉट आई शुड मेक रेफरेंस टू दिस। तो स्वामी जी कहा करते थे कि भक्ति पर अगर कोई व्यक्ति मेरे जीवन के विषय में जानना चाहता है, तो उनका जीवन से जब भी वो बात करते थे उसका भाव ये होता था आध्यात्मिक जीवन, नॉट लौकिक जीवन। लौकिक जीवन नश्वर है, उसके विषय में जानने की उन्हें वो कोई इतनी उसको महत्व नहीं देते थे। तो जो भी आध्यात्मिक विषय में जानना चाहता है उनके जीवन के विषय में, तो उनका सच्चा जीवन जो है वो श्री भक्ति प्रकाश में ही है। तो अब जो उनकी जो परमेश्वर की श्री राम की मूर्ति थी उनके हृदयस्थ थी, हो चुकी थी। अब वो उस मूर्ति को अपने हृदय में लिए राम नाम बांटने के लिए उन्होंने पर्यटन प्रारंभ किया, और उनका जो स्लोगन था यही था, परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम। तो जगत गुरु श्री राम ही है, वे तो केवल एक उनका यंत्र है, निमित्त मात्र हैं, कभी उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं माना था। और आर्य समाज के कुछ नेताओं ने आपत्ति जतलाई कि भक्ति प्रकाश में आपने राम शब्द का उपयोग क्यों किया, और उन्हें ये बात जो है वो अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि आर्य समाज तो ओम की उपासना को मुख्य मानता है। तो उन्होंने स्वामी जी के सम्मुख एक विकल्प रखा कि आप भक्ति प्रकाश को संशोधित करें और उसमें राम शब्द की बजाय ओम अथवा ओंकार शब्द उपयोग करें। पर स्वामी जी को प्रभु नाम के राम के धाम से जो इतने परिश्रम के उपरांत प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ नाम है, उसे कैसे त्याग दें। और वैसे भी एक अखंड परमात्मा को लोग भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं। जैसे नाम भेद से, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि नाम भेद से कभी वस्तु भेद नहीं होता। भाव ये है कि एक ही वस्तु के कितने नाम हो सकते हैं। जैसे जल है, जल को हम पानी कहते हैं, वारी कहते हैं, वाटर कहते हैं, एक्वा कहते हैं, आब कहते हैं, और बहुत से नाम होंगे भिन्न भिन्न भाषाओं में। पर ये सब नाम हैं, नामों में भेद है, लेकिन तत्व क्या है? तत्व तो एक ही है, जिसे हम जल कहते हैं। ओके, तो नामी को ये जो नामों का जो बिखेड़ा है क्यों? तो अगर हम इसे एक व्यवहारिक रूप से भी देखें तो आपके सामने एक छोटी सी एक मैं उदाहरण रखता हूं कि मान लीजिए एक स्त्री है, उसका एक पुत्र है और एक उसका भांजा है।
या भतीजा है, नेफ्यू है। तो अब जो नेफ्यू है वो अपने कजन से कहता है कि भाई ये तुम्हारी जो माँ जिसको आप बोलते हो वो मेरी मासी है, आप उसे मासी कहकर बुलाया करो। अब प्रश्न ये उठता है कि जिसने उसको माँ के रूप में धारण किया, जिसकी उसकी माँ है, वो उसको मासी कैसे कहेगा? बहुत असंभव सी बात है। चाहे माँ और मासी एक ही तत्व है, फिर भी पुत्र के लिए माँ को मासी कहना कुछ जमता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे भी बात कुछ वैसी ही है। स्वयं जी ने अपना परमात्मा के साथ संबंध स्थापित किया सरल स्वभाव से माता और पुत्र का। तो वो जो संबंध उन्होंने स्थापित किया है, उस संबंध के अंतर्गत वो माँ के रूप में प्रभु राम को देखते हैं, वही उनकी प्राप्ति हुई है। तो अपने माँ को वो मासी कैसे कहना शुरू कर दें? थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है वैसे भी। तो इसलिए उनके लिए अब ऑल्दो ओंकार और राम एक ही तत्व के दो नाम हैं, माँ और मासी एक ही तत्व के दो नाम हैं, फिर भी जिसको आपने माँ के रूप में अपनाया है, जिसको अपने माँ का दर्जा दिया है, उसे हम माँ के रूप में ही देखेंगे। तो अब जब उन्होंने राम को अपने भीतर जो है वो अंगीकृत कर लिया, तो वो उसको छोड़ नहीं सकते। दोनों ही आराध्य हैं। संबंध वश स्वामी जी के लिए राम नाम वो भी वैसा ही है, वो भी वैसा, लेकिन उनके लिए ये त्यागना संभव नहीं था। अतः उन्होंने आर्य समाज के विकल्प को अस्वीकार कर दिया। राम नाम त्यागने की बजाय उन्होंने आर्य समाज को जो है वो तिलांजलि दे दी। सब गौरव, प्रतिष्ठा, मान सम्मान जो कुछ भी उन्हें प्राप्त हुआ था, हजारों लोग जो सुनने के लिए आते थे, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन फिर वो सब कुछ त्याग कर राम नाम वितरण के मार्ग में जुट गए। तो हजारों की भीड़ को त्याग दिया और एक मुट्ठी भर राम नाम के प्रेमियों के साथ वो सत्संग करने लगे। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सत्संग लगाते, और सत्संग का जो फॉर्मेट था उस समय वो ये था, पहले नमस्कार सप्तक का गायन, उसके बाद जो है भजन कीर्तन, और फिर प्रवचन, और अंत में उनकी धुन परम गुरु जय जय राम, परम गुरु जय जय राम, ये उनकी मनोनीत धुन थी। तो अब ये जो कार्यक्रम था लगभग 8 से 10 वर्ष तक तकरीबन चलता रहा, लेकिन राम नाम के प्रचार में उन्हें कोई विशेष संतुष्टिजनक वृद्धि दिखाई नहीं दी। एक खड़ोत सी, एक स्टैग्नेशन सी उन्हें महसूस हुई कि शायद लोगों में वो रुचि नहीं जो रुचि होनी चाहिए थी। इस कार्यक्रम में प्रगति क्यों नहीं हो रही? ये कलयुग है, लोगों ने स्वयं को अपरा प्रकृति के हाथ में सौंपा हुआ है, जन्म जन्मांतर से जो है वो राग, शोक और मोह से जुड़े हुए हैं। ईश्वर भक्ति यदि वो करते भी हैं तो भिन्न भिन्न देवों देवताओं की अवतारों की कई रूपों में, और फिर उसके बीच में भी एक आर्त भाव है। वो क्या है कि दुख कष्ट निवृत्ति के लिए हम प्रभु की शरण में जाते हैं। फिर दूसरा अर्थ भाव है, हमारी इच्छा है, हमारे काम पूर्ति के लिए हम जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं, भाई मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। लेकिन निष्काम भक्ति देखने में बहुत ही कम लोगों में मिलती है। तो दूसरी बात ये भी थी कि लोगों का जो जीवन था वो नियमित नहीं था। कर्म, भक्ति, ज्ञान को यथार्थ से नहीं जानते थे। उनके जीवन, उनका मन राग से उत्पन्न काम, क्रोध, लोभ और मोह के कारण भ्रांत था, और योग क्षेम में जुटे हुए थे, मन उनके कलुषित थे। तो यहाँ तक कि जीवन में उनके भय और असत्य वो भरा हुआ था। तो अगर ऐसी अवस्था में अगर व्यक्ति जो हम आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल संसारी लोग हैं, अगर उनको मौका मिले तो भगवान को भी धोखा देने से नहीं चूकते। यहाँ तक कि भगवान को भी बेचने में भी उनको कोई दुख नहीं होता। लोभ और लोभवश वो इतनी उनके अंदर जो है गिरावट जो है लोगों के अंदर आ चुकी है। यहाँ पे एक छोटा सा
दृष्टांत है. आई थॉट वी शुड लेट इट गिव लिटिल बिट ह्यूमर हियर. ये लोभ की बात है. एक व्यक्ति था, उसके घर में संतान नहीं थी, तो उसने भगवान से 5-10 साल बीत गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो एक बार उसने बहुत जोश में आकर भगवान के सामने ये वचन लिया कि प्रभु, अगर मेरे घर में संतान हुई तो मेरा $10 लाख का घर है, वो मैं बेचकर सारी संपत्ति, यानी कि मैं अपना घर बेचकर सारी संपत्ति जो है, जो भी मिलेगा उससे, वो मैं तेरे चरणों में अर्पित कर दूंगा. अब उसके बाद 2-3 साल गुजरे तो उसके संतान हो गई. अब वो सोचने लगा कि भाई इतना महंगा घर मैं भगवान को दे दूं तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान है, क्या करूं, ऐसे ना होना नहीं चाहिए, मैंने बड़ी गलती करी जो इतनी उनके सामने इतना बड़ा वचन किया. तो उसने वो सोचने लगा क्या करे, युक्ति सूझी उसे एक. अच्छा ठीक है, कहता है कोई ना कोई इसका तरीका ढूंढते हैं. तो उसके पास एक कुत्ता था, और कुत्ता बड़ा बहुत अच्छा कुत्ता था, पेडिग्री डॉग था, वेल बिहेव्ड, हेल्थी सब कुछ था उसके अंदर, तो क्वाइट अट्रैक्टिव डॉग. तो उसने एक विज्ञापन निकाला, द हाउस फॉर सेल. उसकी प्राइस रखी $10 लाख, विद कंडीशन कि घर के साथ कुत्ता भी लेना पड़ेगा. कुत्ते की प्राइस $9,99,999 और घर की कीमत $1. कंडीशन ये है कि दोनों इकट्ठे बिकेंगे. अब एक किसी जरूरतमंद ने खरीद लिया, उसने पैसे दिए और घर ले गया. अब उसने क्या किया, उसने कहा देखो भगवान से हमारा प्रॉमिस था कि घर को बेचकर उससे जो मिलेगी संपत्ति वो तुम्हें दे दूंगा. तो उन्होंने $1 भगवान के चरणों में समर्पित किया और 9,99,999 अपनी जेब में डाले. और भगवान भी खुश और भक्त भी खुश. तो आज का जो संसार है वो इस प्रकार लोभ, असत्य, पाखंड, झूठ और फरेब के साथ जो उसके साथ गुथा पड़ा है. तो इस समस्या का, ये बहुत पुराना रोग है, इसकी समस्या का जो समाधान है वो भी बहुत कठिन है. लेकिन स्वामी जी ने प्रभु राम से ये प्रार्थना की, ऐसे जो मलिन मन है उनको प्रभु राम के नाम के साथ कैसे जोड़ा जाए. तो उन्होंने राम नाम में लीन होकर प्रभु से प्रार्थना की कि भटके हुए प्राणियों के निस्तार के लिए प्रभु कोई ऐसा यंत्र मुझे प्रदान करो जिससे निष्काम कर्म योग, सत्य स्वभाव, भक्ति योग, ज्ञान योग, ये सब के सब एक ही यंत्र में उपस्थित हों, मिल जाएं. और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, स्वामी जी पर श्री अमृतवाणी का अवतरण हुआ. दैट इज इन द ईयर समवेयर बिटवीन 1938 एंड 1940. तो कहा जाता है उस समय स्वामी जी के सानिध्य में एक बहुत ही समर्पित शिष्य था जिसका नाम था रामानंद. तो उन्होंने रामानंद जी को अमृतवाणी जो थी वो डिक्टेट करवाई. जैसे स्वामी जी प्रेम जी महाराज जी से भी ये जो है सेवा लिया करते थे. जैसे रामायण सार का जो परिशिष्ट है उस समय उसके लिखते समय उन्होंने प्रेम जी को साथ बैठाकर उनसे लिखवाया. आप वो बोलते गए और प्रेम जी लिखते गए. इसी प्रकार अमृतवाणी जो थी वो रामानंद जी लिखते गए और स्वामी जी थे वो लिखाते गए. तो ये तो थी. अब अमृतवाणी जो है स्वामी जी के सामने तैयार हो गई. तो अमृतवाणी का उद्देश्य क्या था, एक अखंड सच्चित आनंद स्वरूप अविनाशी परमात्मा के धाम से निसृत या अवतरित वाणी द्वारा ब्रह्म विद्या को साधारण जन समुदाय में बांटना या उन तक पहुंचाना, ये अमृतवाणी का उद्देश्य था. और उस समुदाय में हम सब जो हैं वो सम्मिलित हैं, हम तक भी अमृतवाणी ये पहुंची है. और संसार के बहुत से संत हुए हैं, उनके माध्यम से कितनी अमृतवाणियां उपलब्ध हैं और उनमें से हमारी अमृतवाणी भी एक है. तो इस परावाणी का अवतरण जो है उसके लिए कुछ बातें हैं हमारे लिए समझनी बहुत आवश्यक है.
तो उसका जो अवतरण है वो एक पद के अंतर्गत, राम कृपा अवतरण में चौथा पद जो है, अगर आप अपनी पुस्तक खोलें, कृपया खोलिए तो देखिए राम कृपा अवतरण में चौथा पद क्या है। साधक साधन साधन साधिए। हाँ जी, साधक साधन साधिए, समझ सकल शुभ सार, वाचक वाच्य एक है, निश्चित धार विचार। तो ये जो है पद है, इसके अंतर्गत अमृतवाणी का जो है वो अवतरण हुआ है। इसका भाव क्या है कि हे साधक, जो भी साधन है, हमारे पास साधन क्या है, जप है, नाम सिमरन है, ध्यान है, उनका अभ्यास कीजिए। लेकिन उसके अभ्यास करने से पहले ये बात अपने मन में बैठा लीजिए, सकल शुभ सार, वाचक वाच्य एक है। वाचक और वाच्य मीन्स प्रभु का नाम और प्रभु, ये दोनों में पैरिटी है, दोनों में समानता है, दोनों एक ही हैं। और समझ सकल शुभ सार, ये जो सार कहते हैं इसको, सारांश को या सूत्र को, ये जो मनुष्य के कल्याण का सूत्र है, वाचक वाच्य जो है ये मानव कल्याण का सूत्र है। इसे भली प्रकार समझकर इसको अपने भीतर धारण करो, और उसके उपरांत ये जो आपके साधन है उनका जो है उपयोग कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनका अभ्यास कीजिए। तो ये जो है इसको हम कहते हैं, ये वाचक और वाच्य एक है, मीन्स ये ये जो नाम योग का सूत्र है, नाम योग का सूत्र है, ये नाम योग के अंतर्गत आया, इसकी हम अभी चर्चा करते हैं कुछ ही क्षणों में। और सबसे पहले तो हम ये देखें कि राम नाम में सी संपूर्ण शुभ सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का निवास है, वही प्रतिष्ठित है। राम नाम की आराधना प्रभु राम की ही आराधना है। राम शब्द जो है वो राममय है, मीन्स राम शब्द में राम है, और प्रभु राम मंत्रमय है, और प्रभु राम में उनका नाम जो है वो समाहित है, प्रतिष्ठित है। तो प्रभु राम एकैव अद्वितीय परमात्मा प्रभु राम संपूर्ण सृष्टि के लय, उत्पत्ति और पालना का कारण है। मानी कि सृष्टि की उत्पत्ति, उसकी पालना और उसका संहार ये उसी के हाथ में है, उसी के संकल्प मात्र से होता है। तो अब हमने, जैसे मैंने अभी कहा कि हमने ये देख लिया कि अमृतवाणी में 93 पद हैं, और अमृतवाणी के साथ इसके जब ये इसका अमृतवाणी अवतरित हुई है, उसके बाद शुरू में दो ही बातें थी इसके अंदर, एक नमस्कार सप्तक और उसके बाद अमृतवाणी। फिर कालांतर में तो मुख्य वाक्य जिसे हम क्रेडल स्टेटमेंट कहते हैं, जिसको हम 7 बार गाते हैं, वो जुड़ा, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। फिर राम कृपा अवतरण नमस्कार सप्तक, ये भी श्री भक्ति प्रकाश में लेकर अमृतवाणी के साथ जोड़े गए। फिर उसके बाद है प्रॉपर अमृतवाणी 93 पद, देन उसके बाद धुन, और अंत में निष्काम प्रार्थना, वृद्धि आस्तिक भाव के शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। तो ये जो सारी इनकी हम जो चर्चा या अलग से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इसकी हम चर्चा जो है वो करते जाएंगे। लेकिन इससे बढ़ने से पहले हमने यहाँ पे नाम योग का नाम लिया है कि ये जो हमें अवतरण अमृतवाणी का अवतरण हुआ है वो वाचक वाच्य सूत्र के अंतर्गत हुआ है। वाचक वाच्य सूत्र का भाव है नाम में नामी प्रतिष्ठित है। नाम इज राम नाम, नामी प्रभु राम। तो ये इसको हम कहते हैं नाम योग का सूत्र। तो सभी जो राम नाम के भक्त हैं उनके लिए ये जो ग्रंथ है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लघु पुस्तक आवश्यक है, और ये हमारे लिए दैनिक पाठ का एक बहुत ही अनूठा कार्यक्रम है, भाई वेरी यूनिक। और हमें ये जानकर बहुत प्रसन्नता होती है कि आज लगभग 80 वर्ष बाद
मतलब 1939 से आप शुरू करें और आज 2021 हुआ है, तो ये लगभग कितने साल बन गए? 40? हाँ जी, 80 या, 80 तो years. या 80 साल हो गए कि अमृतवाणी का जो पाठ है हमारे यहाँ कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट और भारतवर्ष में तो है ही है कि वहां से तो सारा कुछ प्रारंभ हुआ है, तो होता है। तो और अन्यत्र बसे राम भक्तों द्वारा भी नियमित रूप से इसका पाठ होता है। जहाँ ये एक गर्व की बात है, वहीं पे ये हमारे लिए एक बहुत ही ये खेद की बात भी है कि अत्यधिक पाठ करने वाले इसके वास्तविक उद्देश्य से कोरे हैं, अनभिज्ञ हैं। और वास्तविकता ये है कि स्वामी सत्यानंद जी महाराज के उद्देश्य, उनकी जो साधनों के प्रति, अभी साधकों के प्रति संवेदनशीलता है, और अमृतवाणी का गूढ़ रहस्य क्या है, और स्वामी जी की दूरदर्शिता का जो के कारण ये जो परिश्रम के सार्थक करके उन्हें ये जो कुछ मिला है, वो हम सब उसके विषय में या तो बहुत ध्यान नहीं देते या उसके विषय में अनभिज्ञ हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे कहना बनता है कि अगर हम स्वामी जी को सत्य रूप में गुरु का जो है पद देते हैं, तो हमारे लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम इस रहस्य को, अमृतवाणी के रहस्य को समझने की और पूर्ण रूपेण अपने जीवन में उतारने का भरसक प्रयत्न करें। तो ये बात हमारे लिए जो है आवश्यक है। तो अब नाम योग दर्शन जो है क्या वो? हमारे लौकिक और आध्यात्मिक जीवन में इसका क्या संबंध है? दोनों में, हमारे लौकिक जीवन में भी नाम योग का बहुत महत्व है और आध्यात्मिक जीवन में भी है। जैसे हमने अभी देखा कि अमृतवाणी जो है उसका जो जो उसका प्रादुर्भाव है या उसका जो अवतरण है, वो वाचक वाच्य सूत्र के अंतर्गत हुआ है। तो अमृतवाणी ये इसके नाम योग के द्वारा हम जो हमारा सांसारिक जीवन है उसमें हम उन्नति करते हैं, और बहुत ही देखने में, सुनने देखने में तो नाम योग बहुत ही गंभीर और रहस्यमय भरकम शब्द लगता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो नाम योग दो शब्दों के मेल से बना है, नाम और योग। भाव यह है कि हम नाम के माध्यम से किसी वस्तु अथवा किसी व्यक्ति विशेष को कैसे पा सकते हैं, कैसे जान सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं या उसके साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। तो यो नाम के माध्यम से किसी वस्तु को जानना, उसका ज्ञान प्राप्त करना या उससे मिलना, दैट इज कॉल्ड नाम योग। इज सिंपल। शुड वी गो ऑन? हाँ जी। तो अपने हाँ जी, चलिए। सवाल कर लूं? हाँ जी, कहिए। नहीं कहिए। बड़ा अच्छा वैसे तो आपने एक्सप्लेन किया, ताकि बैकग्राउंड थोड़ी क्लियर हो तो ज्यादा बेटर है। मेरे छोटे से दो सवाल हैं इंटरकनेक्ट। हाँ जी। पहला ये कि सारे रास्ते एक ही डायरेक्शन में लेके जाते हैं, ठीक तो है। कोई आदमी राम नाम राम 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 करता है, दूसरा आदमी वाहिगुरु वाहिगुरु करता है, एक इंशाअल्लाह करता है, एक ओम करता है। और हम लोग ये भी कहते हैं, नॉर्मली कहा जाता है कि जब आप राम नाम के शरण में आ गए तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, मतलब चले, एक जगह पे चले, क्योंकि सारे हाईवेज लेके जा रही हैं अपनी मंजिल पे। ठीक तो है। कोई ना कोई जैसे कोई आप मुझे कहें कि नियाग्रा फॉल जाना है, ये 3 सड़कें जाती हैं, तो ठीक मैं नॉर्मली तो ये पूछूंगा कि भाई इस सड़क पे यूनिकनेस क्या है? फॉर इंस्टेंस QEW ट्रैफिक कम है, चौड़ी या है, गड्ढा नहीं है, तो इसमें भी कोई ना कोई यूनिकनेस होगी। जैसे आपने बताया वो तो ठीक है, उत्तरित है, दैट्स वेरी गुड। ठीक है। सेकंड इससे जुड़ा हुआ सवाल है, एक तरफ तो हम कहते हैं वाचक वाच एक है, जपने ठीक है। वाला। दूसरा अगर एक है तो वो गौतम बुद्ध ने कहा था अपनी ज्योति खुद बने, और अष्टावक्र ने कहा था कि आप दृष्टा बने। तो हम अगर दो नहीं है तो हम एक तरफ बार बार कह रहे हैं दो नहीं है, दूसरी तरफ हम माथा भी टेकते हैं, दो हो गए, एक टेकने वाला एक जिसको टेक रहे हैं।
Yeah. तो इन दोनों में रिकॉन्सिलिएशन दोनों सवालों में एक साथ अगर आप कर दें तो वुड बी मच बेटर। देखिए, जहां तक हम इस समय वी आर टू डिफरेंट एंटिटीज हम लेते हैं अपने आप को। एक तरफ हम अपने आप को भक्त मानते हैं, दूसरी तरफ सामने भगवान। वी थिंक टू आर डिस्टिंक्ट। भक्त और भगवान दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। लेकिन जब हम उससे हमारा जो भक्ति का जो स्तर है थोड़ा उन्नत होता है, थोड़ा ऊपर उठता है, तो उसके साथ साथ भगवान का जो स्तर है वो भी उन्नत हो जाता है। हमने वहां से ये डिस्टिंक्ट से लेके अब हम दूसरे लेवल पर पहुंचते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम सभी में, सारे विश्व में एक ही भगवान को देखते हैं। मतलब भगवान को हमने पहले मूर्ति में स्थापित किया, लोकलाइज कर दिया कि भगवान कैलाश पर्वत पे स्थित है, क्षीर सागर में स्थित है, या यहाँ स्थित है या वहां स्थित है, और टाइम और स्पेस के बीच में हमने उसको पहले बांधा। उसके बाद हमने उसको फिर थोड़ा और विकसित किया, अपनी जब सोच को विकसित किया, उसके साथ साथ भगवान का जो डेफिनेशन है वो भी विकसित हो गई। हम एक रूप से देखकर हम उसको अनंत रूप में देखने लगे कि सारा विश्व जो है वो भगवान का रूप है। उसमें हर व्यक्ति में भगवान है, मुझ में भी है, आप में भी है, सब में एक ही है। तो उससे ये हुआ कि हमारा जो जो दृष्टिकोण था वो थोड़ा बदला। और जब उसके बाद, तो ये जो सारी की सारी जो चेंज है, ये दृष्टिकोण के चेंज की बात है और कुछ नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग एल्स। वी हैव टू चेंज आवर आउटलुक फ्रॉम डिस्टिंक्ट टू ऑल परवेडिंग टू, जिसको हम कहते हैं निराकार। तीसरी स्टेज जो उसकी अंतिम स्टेज है वो निराकार की है या निर्गुण की है। वो तीसरी स्टेज में जब हम पहुंच जाते हैं तो देन देर इज नो डिस्टिंक्शन। आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीथिंग इज गॉड। अहम ब्रह्म अस्मि की जो स्टेट है वहां तक हम पहुंच जाते हैं। तो ये इट इज ए मैटर ऑफ, दिस इज ए जर्नी। जिस जर्नी में हम इस वक्त बैठे हैं, प्रोबेबली वी आर इन द इनिशियल स्टेज, इन द ग्रोथ स्टेट ऑफ जर्नी, जहां पे हम सिर्फ डिस्टिंक्टली भगवान और भक्त को दो एंटिटीज में देखते हैं। इसके बाद जब हमारी जो सोच जब विकसित होगी, तो हम विल बिकम विशिष्ट भक्त। जब हम उसमें उस लेवल पे आ जाएंगे कि हम में और आप में जितने भी लोग हम देखते हैं, जितने भी सृष्टि में प्राणी देखते हैं, सभी एक ही भगवान के रूप हैं। तो उसके बाद जो तीसरी स्टेज आती है उसमें यह कि वो सभी भगवान के रूप नहीं, वो सभी भगवान है। भगवान के अलावा इस सृष्टि में और कुछ भी नहीं। मैं भी वही हूँ, आप भी वही हैं, सभी वो मैं और मेरी वाली बात नहीं रहती। तो दैट इज द जर्नी जो है। ये किसी भी अमृतवाणी को आप लें, किसी भी ढंग से आप चलें, ये दिस जर्नी इज ए मस्ट, एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू दैट जर्नी। और उस जर्नी के जो अंतिम पड़ाव जो है, वो अंतिम पड़ाव ये है, उसके आगे कुछ नहीं है। अहम ब्रह्म अस्मि के आगे कुछ नहीं है। जो वह है, तत्वम असि, जो वो है वही मैं हूं। दैट इज द लास्ट स्पॉट। तो दिस इज द वे इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन आवर स्क्रिप्चर्स कि भक्त और भगवान के बीच में पहले डुअलिटी है, विद स्पेसिफिक डुअलिटी, उसके बाद नॉन डुअलिटी। और एक कैन आई ऐड वन थिंग? हाँ जी। सिर्फ भाषा का फर्क है। मुस्लिम वो जो भाषा बोलते हैं, क्रिश्चियंस जो भाषा बोलते हैं, और जो भाषा हम बोलते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। पाथ एक ही है। तो हर एक को ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। जैसे आपने कहा ना कि इन अवस्थाओं से हमने प्रगति करनी है। तो हमें क्योंकि जो भाषा आती है हम उसी से प्रगति कर सकते हैं। और कोई कहे हमसे कि हमें अंग्रेजी नहीं आती, पहले अंग्रेजी सीखो, पर जो अंग्रेज है उसको तो पहले पैदा होते ही अंग्रेजी आती है। तो वो अगर उसको कहें हिंदी सीखो, उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो समथिंग विच इज ingrained right from our birth, it becomes easier. यही वजह है
कि जब हम हिंदी में अमृतवाणी पढ़ रहे हैं तो हमें धीरे धीरे प्रोग्रेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हम बाइबल उठा के पढ़ने लगेंगे तो उसको पढ़ते पढ़ते तो सारी उम्र गुजर जाएगी। देखिए एक बात, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक बात जो जो कहनी बहुत जरूरी ये है कि जैसे मैंने कहा कि हमारे पास इस संसार में देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अमृतवाणियां उपलब्ध हैं, या तो मोस्ट ऑफ देम दे ऑल क्लेम टू बी अवतरित। हम जो भी मार्ग आप अपनाएं, इट डजंट रियली मैटर कि आप ओंकार उपासना के माध्यम से कोई अमृतवाणी लेते हैं या आप जपजी साहब ले लीजिए या और ले लीजिए, उसके अंदर आपको दृढ़ विश्वास के साथ यू हैव टू फॉलो दैट रूट। पर ये नहीं है कि अगर आपने आज एक रूट साला मिड वे यू थिंक कि ये तो चलो ठीक नहीं, फिर मैं दूसरा ले लूं, मिड वे फिर जो तीसरा ले लूं, इस तरह आप मार्गों के बीच में ही भटकते रहेंगे। कोई मार्ग थोड़ा लंबा होगा, कोई शायद थोड़ा छोटा हो, लेकिन आप एक मार्ग को पकड़ लें और फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर पैथ, ये आवश्यक है। दृढ़ विश्वास और श्रद्धा के साथ कोई भी मार्ग आप पकड़ें, उसके ऊपर विचलित ना हो, चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए। तो मंजिल, वजह से आपने कहा कि एक ही मंजिल है, मार्ग अलग अलग हैं, आपने जो मार्ग पकड़ लिया उससे विचलित ना हो, फॉलो दैट पैथ ऑल द वे थ्रू, दैट इज द की। उसको आप पकड़े रखिए, गंभीरता के साथ उसके ऊपर बने रहिए, you will reach the destination finally, specifically you will get there one day, no matter what. चलना हमें ही पड़ेगा। या चलना तो आपको सबको वही पर चलना हमें पड़ेगा, पड़ेगा और लेकिन डायरेक्शन आपने एक जो चूज कर ली है उसको आप फॉलो कीजिए, पकड़े रखिए। तो क्योंकि इसी चलने को ही आपो दीप भव, अपना दीप अपना भव ही इज बेसिकली आंसर। या आपने जैसे कहा स्वयं दीपो भव, आपने अपना यू बिकम योर ओन ट्रेल ब्लेजर, क्योंकि आपने खुद ही चलना है और खुद ही चल के अनुभव करना है, तभी आप अपना दीपक केवल इसमें एक चीज अभी रह गई है, वो ये कि एक तरफ हम कह रहे हैं ना बदलें, जबकि स्वामी खुद भी बदलते रहे। पहले जैन नहीं, वो बदलते ऐसा है। देखिए, एक प्रारब्ध के कर्म होते हैं, वो उसके कर्मों के आधार पर आपके संस्कार कब जागृत होते हैं, कब जीवित होते हैं, वो दैट डिपेंड्स अपॉन, आपके अपने ऊपर निर्भर नहीं है, और उसका निर्णय करने वाला प्रभु है। और उनके भीतर ये जो संस्कार हैं, वो किसी भी स्टेज पर, जैसे मैंने इसी में कहा, पहले भी कहा, वो कभी दबे रहे होंगे, और वो संस्कार जो दबे हुए थे, उनके मन में ये एक विवलता थी। his mind was agitated, कुछ उनको ऐसा लगता था, there was a शून्यता, खालीपन था जो उन्हें महसूस होता था कि something is missing, कुछ ऐसी बात है जो मुझे प्राप्त नहीं हुई, मुझे क्यों प्राप्त नहीं हुई, वो मुझे प्राप्त करनी है। तो ये उनकी मार्ग, ये जो चेंज, हम इसे चेंज भी कहते हैं, उसके साथ साथ इसको हम प्रगति भी कह सकते हैं। अपने मार्ग में वो आगे बढ़ते गए, जो कुछ उन्होंने उपलब्ध करना था, उस लक्ष्य को देखकर, वो लक्ष्य उनके सामने था, उसको देखकर उन्होंने जो है ना, ही मेड सम चेंजेस। उन्होंने चेंजेस कब करी? जब उन्हें वो जो उन्होंने पुस्तक पढ़ी, आध्यात्मिक चिकित्सा, तब उन्हें पता लगा कि इसके भीतर जो उसके प्रति आस्तिक भाव है, उसकी कमी है। तो वो आस्तिक भाव उन्हें वहां से प्राप्त नहीं हुआ, और उन्होंने उसी बुक के अंदर जो एक्सरसाइजेस थी, अकॉर्डिंग टू हिम, वो एक्सरसाइजेस उन्होंने, एक उसमें 2-4 एक्सरसाइजेस थी विच वाज प्योरली गियर टुवर्ड्स डेवलपिंग द आत्मिक भाव, थियस्टिक वर्च्यूज को बनाने के लिए वो उसके अंदर थी एक्सरसाइजेस। ही स्टार्टेड डूइंग देम। तो वो anyway that I have tried to get a hold of that book, मुझे अभी तक तो नहीं मिली, हो सकता है जब मिलेगी तो then I'll share with you। तो वो जब उन्हें दूसरी जगह प्रवेश किया, उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ पे उपलब्ध हो, वहां तक उन्होंने इसी
सोच में, इसी वेट के अंदर उन्होंने 35 वर्ष वहां पे बिता दिए प्रतीक्षा में, लेकिन वहां पे भी उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर उन्हें जो देयर वाज ए रूड अवेकनिंग ऑन हिज पार्ट थ्रू अ लेडी, शी बिकेम क्वाइट काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द रूड अवेकनिंग। भाई तुम आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसने जब ये प्रश्न किया उनसे, क्या आपको जो है वो साक्षात्कार हुआ? आप उसकी चर्चा करते हो, उसके विषय में बातें करते हो, बोलते हो, क्योंकि हमारे जो उपनिषद हैं उनमें इस तरह के जो वाक्य हैं, जो अनुभूतियां हैं, बहुत हैं, सभी उपनिषदों में है। तो उनकी चर्चा वो करते होंगे अवश्य, क्योंकि उन्हें वेदों का ज्ञान था, उपनिषदों के ऊपर उन्हें टीकाएं भी लिखी हैं। तो फिर भी जब उन्हें ये पता, उनको इस बात की भनक लगी, जब उनकी बात उनके सामने आई, तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि ओहो, मैंने तो इतना समय जो था वो व्यर्थ में व्यतीत कर दिया, 35 साल मैंने यहाँ लगा दिए, लेकिन मिला कुछ नहीं। फिर उन्होंने जो है वो ये प्रण लिया कि मैं एकांतवास में जाकर तब तक। हाँ जी, केवल जी, यहाँ हाँ पर जी। मैं कुछ बोल रही हूँ। हाँ जी। उन्होंने, स्वामी जी ने खुद अपनी इच्छा से इसको क्या कहते हैं, कौन सा आर्य समाज को नहीं छोड़ा था। वो तो सिर्फ परमात्मा की शरण में गए थे रास्ता ढूंढने के लिए। उन्होंने कहा, वहां मुझे रास्ता दिखाओ और मुझे अपने दर्शन दो। तो जब उनको राम नाम की प्राप्ति हुई, तो राम नाम ने उनसे अपना परिचय दे के ओम छुड़वाया था। तो या ये नहीं वो कह सकते कि नहीं नहीं स्वामी नहीं जी नहीं ने स्वामी खुद। नहीं नहीं नहीं, स्वामी जी ने नहीं खुद, मैंने जैसे अभी आप पहले बार इसकी चर्चा तो हम कर चुके हैं अभी थोड़ी देर नहीं पहले नहीं, अभी कि इन्होंने भाई साहब ने प्रश्न पूछा है ना कि नहीं नहीं, भाई क्या स्वामी प्रश्न? जी ने चेंज करते रहे हैं। हाँ मैंने कहा उन्होंने अपनी हाँ, इच्छा से वो नहीं ठीक है। चेंज किया। या दैट्स राइट। वो जो दूसरी बार जो है, वो तो जो आर्य समाज में जो एक एक वृत्ति जो थी कि ओंकार उपासना करिए, आप राम नाम का छोड़ दीजिए, उसके लिए मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स भी दिए हैं कि वो राम नाम जो है उन्हें प्रसाद के रूप में उपलब्ध हुआ था, तो किसी भी परिस्थिति में वैसे वो त्यागना उनके लिए संभव नहीं था। तो इसलिए उनको एक प्रकार से देखा जाए तो ही वॉज कंपेल्ड टू लीव आर्य समाज, क्योंकि वो इसके बात में समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। भक्ति प्रकाश में वो राम शब्द की जगह पर वो अ, ओंकार। ओंकार या ओम शब्द का उपयोग नहीं करना चाहते थे। जैसे मैंने उसके लिए आपको उदाहरण दिया कि इस वाज फॉल्ट फॉर ए पर्सन टू कॉल हिज मदर ए मासी। वो तो आपने केवल जी बिल्कुल ठीक से पहले बता दिया है कि हाँ ये जी, हाँ जी, ठीक वाला। है। बस या इतना सा और क्लियर कर दीजिएगा, आर स्टैंड्स फॉर रवि, ए फॉर अग्नि एंड एम फॉर मून, या कुछ और है बस? हाँ जी, सॉरी। ये किसी जगह आया हुआ है, मुझे क्लियर हाँ नहीं जी। है, इसलिए या आपसे पूछ रहा हूँ। हम्म, आर इज a राम symbol for R is a symbol for Ravi. Ravi means सूरज। सूर्य। या और A stands for Agni and M for moon. क्या ये ठीक है? या या अच्छा, ये जो है आपकी ये जो है अमृत। अमृतवाणी की एक लघु व्याख्या है जो दिल्ली से, आई डोंट नो हु हैज डन इट, उसके अंदर उन्होंने राम शब्द की जो है ये व्याख्या की है। रा, अ और माँ को उन्होंने चंद्र के साथ जोड़ा है, रा को रवि के साथ जोड़ा है, और आ को उन्होंने, जैसा आपने कहा, अग्नि। अग्नि के साथ जोड़ा है। या तो इसको भिन्न भिन्न जो लोग हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से जो है इसकी व्याख्या करते रहे हैं। तो बेसिक आइडिया इज, इसको हम कहते हैं सर्वत्र रम्यते यस रामा, जो हर जगह विद्यमान है, सर्वत्र प्रतिष्ठित है, उसको हम राम शब्द के नाम से जानते हैं। और इसके बाद आप र, अ और म के कई लोगों ने इनकी जो है जो ये है जो वाइब्रेशनल वैल्यूज जो हैं वो निकाली हैं, तो मेरे पास उसकी डिटेल तो नहीं है। और वाइब्रेशनल वैल्यूज को उन्होंने अ, उ और म, ओम की जो वाइब्रेशनल वैल्यूज हैं उनके साथ कंपेयर किया है। और ये उन्होंने बताया है कि जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस गेटिंग फ्रॉम राम नाम एंड नंबर ऑफ वाइब्रेशंस coming from Om Shabd, they are totally identical.
तो दूसरा भाई साहब ने अभी एक प्रश्न ये भी पूछा था कि हमारी इस अमृतवाणी में खासियत क्या है, हाँ, या उसके हमारे लिए राम नाम में खासियत क्या है, क्या इसकी विशेषता है? Yes. तो उसकी विशेषता ये है कि ये बहुत सरल है, सहज है, इसीलिए स्वामी जी ने इसको सहज योग कहा है। कोई भी इसके नाम इतना सरल नहीं है, जैसे कि आप कृष्ण भी बोले तो थोड़ा आपको जोर पड़ता है, और भी कितने भी नाम हैं, तो उन्होंने इसको सहज योग बोला है और बहुत ही सरल है, तो आपके अंदर बड़ी आसानी से ये बस जाता है। इसके ये इसकी बाद विशेषता है। there are few things which I had left it for doing it a bit later, but now you brought out the question, I should rather talk about it now. राम नाम के सेवन के असंख्य लाभ हैं। पहले क्रोध, चिंता, शोक, मानसिक, शारीरिक जो त्रुटियां हैं, उनको अमृतवाणी आप पढ़ेंगे तो यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स, उनको हरण करती है। फिर वो 3 त्रिताप जो हैं, जिसको त्रिताप कहते, 3 तप, मन का संताप, आदि भौतिक जो कष्ट है, आदि दैविक कष्ट है। मन का संताप क्या है? दुख, विपत्तियां, वैर विरोध, किसी की मृत्यु हो गई, किसी के परिवार में, गॉड फॉरबिड, और कुसंग है, कुसंस्कार हैं। तो इनसे जो मन को संताप पहुंचता है, उससे अमृतवाणी के जाप से और उसके अपने भीतर उसको बसाने से इनसे निवृत्ति होती है। और फिर आदि भौतिक है, दूसरे प्राणियों के कारण आपको चोट पहुंचती है, जैसे चोर ने अपना धन चुरा लिया, आपका धन चुरा लिया, किसी को बिच्छू ने काट लिया, सांप ने काट लिया इत्यादि। इस तरह के जो आदि भौतिक कष्ट हैं, उनसे निवारण होता है। तीसरा आदि दैविक, जो दैवी कारण है, भूकंप है, सूखा है, और इस तरह की जो प्रकृति के कारण लोगों को कष्ट आते हैं, उनसे जो निवृत्ति जो है, मानसिक निवृत्ति जो है, वो अमृतवाणी के माध्यम से हो सकती है। हर प्रकार की चिंता को ये दूर करता है, इंद्रिय संयम करने में हमारा सहाय बनता है, परम सुखदायी, कल्याणकारी, आनंद और ज्ञान का सागर है, सुख की शांति खान है। और राम जो है वो विश्वात्मा है, यानी कि विश्व का आधार है। और साधु संत जितने भी हो चुके हैं वो राम को ही जपते हैं। तो अंत में अमृतवाणी कहती है कि सफलता, सिद्धि, भगवान का साक्षात्कार, निर्वाण जो है, हर प्रकार की सुरक्षा, संतुष्टि जो है, इस नाम में निहित है। तो ये इस नाम की ये एक प्रकार की विशेषता है, या अमृतवाणी की विशेषता है। तो दूसरी बात यह है कि अमृतवाणी जो है वो लाइक बिगनिंग में हमने कहा था कि इसमें ये 2 शब्द हैं, अमृत और वाणी। इसमें जो सक्रिय शब्द जो है, जो एक्टिव तत्व जो है, वो है राम नाम। राम उसमें एक्टिव तत्व है, और उसके सेवन से, तो ये अमृतवाणी को हम एक प्रिस्क्रिप्शन के रूप में लेते हैं। इट इज लाइक ए प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द चिकित्सक या डॉक्टर, जिसे हम कहते हैं, स्वामी जी आध्यात्मिक चिकित्सक हैं, उन्होंने ये दी है। और इसमें 2 चीजें इसके अंदर है। एक तो पहली बात, ये अमृतवाणी अपने आप में प्रिस्क्रिप्शन है, नुस्खा है, ये जो आपको डॉक्टर से मिलता है। उसमें लिखा होता है कि टेक 2 टैबलेट्स ए डे एंड कॉल मी इन द मॉर्निंग। और नुस्खे के साथ साथ फिर ये है कि अपने वो जो दवाई है वो लेनी है, खानी है। आप ये नहीं है कि नुस्खे को हमने कपड़े में लपेट के फ्रेम करके मैंटल पे रख दिया, नो। तो ये मैंटल पे रखने के लिए नहीं है, इसको, ये एक मैनुअल है। इसके साथ साथ इसका उपयोग करना आवश्यक है, और उपयोग की इसके अंदर जो कुछ दवाई भरी हुई है, सो इसको हम कहते हैं द बिग स्टफ इन ए स्मॉल पैकेज, गागर में सागर। तो उसका जो सेवन विधि क्या है, अब सेवन विधि आप जानते हैं, शायद नहीं जानते, वो भी मैं आपको बता दूं। और 10,000 to 20,000 यूनिट्स ए डे, ये राम नाम के ये सेवन की विधि है। 10,000 से 20,000 राम नाम के जो यूनिट हैं, आपने दिन में उसको कंज्यूम करना है। और वो कैसे करना है, समय उसका क्या है, एक नियमित समय निर्धारित कीजिए प्रतिदिन, जब मन शांत हो, एकांत में हो और मन केंद्रित हो।
तो एक समय ऐसा ढूंढिए मन के अंदर, उस वक्त आपने ये जो नुस्खा स्वामी जी ने दिया है, राम नाम का नुस्खा दिया है, इसके अंदर जो औषधि भरी है, उसके आपने 10,000 to 20,000 यूनिट्स आपने हर रोज उसका उपयोग करना है। तो ये इसका अमृतवाणी का जो है वो आपने पूछा कि उसकी विशेषता क्या है। आई थिंक प्रोबेबली केवल जी हाँ जी इस विशेषता के लिए मैं थोड़ा सा और ऐड करूंगा। हाँ जी प्लीज। राम शब्द में जो स्पंदन है या उसके बारे में स्वामी जी ने कहा है एक दोहे में कि रा शब्द जो है वो कुंडलिनी के ऊपर चोट करता है, या ये अभी इसमें आता है आपका इसके उसको जागृत करता है, और माँ कपाट जो है वो बंद हो जाता है। मीन्स वो जो स्पंदन पैदा हुआ वो सीधा ऊपर दसवें द्वार तक जाता है। या तो ये आपका ध्यान इजीली लग जाए, उसका ये सबसे सरल तरीका है कि आपने रा कहा, कुंडलिनी पर असर हुआ, कुंडलिनी जागृत हुई और सीधी दसवें द्वार तक लेकर गई। तो इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है। तो जितनी बार आप राम राम कहेंगे उतनी बार आपको अपने ऊपर कि मैं क्या हूँ उसका ज्ञान होगा। या मैंने इसको ऐसे डिफरेंट शब्द उपयोग किया। आई यूज द वर्ड सक्रिय। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो उसमें है वो राम है, रा और माँ। इसको फिर ये जो चर्चा आपने की है, तो वी आर गोइंग टू डू इट इन राम कृपा अवतरण में। हम जब जाएंगे, प्रवेश करेंगे एक अगले सप्ताह, तो देन वी विल होपफुली वी वुड गेट टू दैट पॉइंट एंड विल डिस्कस इट। तो इस समय सिर्फ एक दो बातें जो नाम योग के विषय में थी कि ये हमने कहा कि जो भक्ति प्रकाश और अमृतवाणी है ये नाम योग के साथ जुड़े हुए हैं। और इसमें नाम योग की हम चर्चा कर रहे थे कि नाम योग का हमारे आध्यात्मिक जीवन में और हमारे लौकिक जीवन में यानी कि हमारे सांसारिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो अब देखिए, बच्चों के जन्म के उपरांत उसका हम नामकरण करते हैं। पुराने समय में लोग हॉरोस्कोप बनवाते थे, स्टार की मूवमेंट्स को देखते थे, जन्म पत्रिका और उसको कुंडली को देखकर उसके गुणों के ऊपर जो भावी गुण हैं, होने वाले जो गुण व्यक्ति के अंदर, उसके व्यक्तित्व को भांपते हुए उसका जो नाम है वो रखा जाता था। पर आजकल जो है डॉली पॉली शंटू कंटू इस तरह के लोग नाम रख देते हैं। अब पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। नाम के साथ व्यक्ति के गुण जुड़े रहते थे। जैसे अगर आप श्री रामायण में जाइए, वहां पे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के जो नाम थे वो भी भावी गुणों के आधार पर जो से रखे जाते थे। तो प्रश्न अब यहाँ पे एक ये उठता है हम सब के लिए कि क्या नाम रखना बहुत जरूरी है? अगर बच्चे को नाम ना दिया जाए तो उसमें क्या आपत्ति होगी, क्या कष्ट होगा? अगर आपको सोच के देखिए, अगर बुलाओगे कैसे? बुलाओगे कैसे? तो जैसे पत्नियां पतियों को विचित्र नामों से बुलाते हैं। ओ जी, अजी सुनते हो? ओ क्या जी, इसके गोलू के बापू, ये ऐसे जैसे ना। कई बार ऐसे भी रहता है, ओए इधर आ, ओए इधर आ। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपने टेलीफोन के ऊपर बात करनी तो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए ये जो प्रक्रिया है इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी फिलॉसफी छुपी हुई है। जब माँ बच्चे को बुलाती है तो उसके मन में एक बात स्पष्ट हो जाती है कि वे अपने किस बच्चे को बुला रही है। जब उसने नाम से बुलाया तो किस बच्चे को बुलाई है। उसके 5, 6 या 7 बच्चे हैं तो नाम से बुलाई को पता चल गया कि कौन सा बच्चा है। और उस इतना ही नहीं, बच्चे का नाम लेते ही उसके मन में बच्चे की तस्वीर उतर आती है, बच्चे का भार, बच्चे का रंग, उसका स्वभाव और उसके और भी जितने भी आंतरिक गुण हैं, अंतरंग गुण हैं, बहिरंग गुण हैं, वो सभी उसके मन में उजागर हो जाते हैं। तो यानी कि नाम जो है वो एक प्रकार का आइकॉन का काम करता है। इट्स ऑल साइंटिफिकल है। हाँ जी, इट्स ऑल साइंटिफिक है। और
फिर जो उसकी जो मेंटल स्क्रीन के ऊपर ये चीजें जो हैं वो आ जाती हैं। और ऐसा है कि इतना नहीं, ये जो विद द टाइम ऑल दीज अपडेट होता रहता है सारा डाटा जो है, ये जितनी भी उसके बारे में डाटा स्टोर्ड है वो हाव भाव कद काठ सब कुछ जो है वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो भी उसके साथ साथ वो बदलता रहता है। तो नाम के सहयोग से हम व्यक्ति विशेष तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हम नाम योग का एक्सक्यूज मी, हाँ जी, ऐसे कि अब जैसे रीटा नाम है, कई लोगों का होता है, हाँ सारों तो के सब एक जैसे थोड़ी होते हैं। हाँ तो आप जो उसी रीटा को बुलाएंगे जिसको आप जानते हैं, आप या सभी बट जो रीटा को। दूसरी भी रीटा उसके नाम जो कई किसी और का भी नाम है, वो जरूरी तो नहीं है कि रीटा सारी रीटाएं एक जैसी हो। नो, अगर आप ऐसा करते हैं, मान लीजिए आप रीटा नाम का ध्यान करते हैं तो उसके साथ उसके गुणों का भी ध्यान करेंगे ना। यही तो बात सोचने वाली है। जब आप प्रभु राम नाम का ध्यान करते हैं तो यहाँ पे अपने ये ब्रॉट आउट ए गुड पॉइंट, उस समय जो प्रातः पाठ के अंदर जो दिए गए गुण हैं, आपने देखे होंगे प्रातः पाठ के अंदर गुण दिए हुए हैं। उन्होंने ये चीजें इसीलिए पहले दिए हुए हैं, ये नहीं कि आप किसी भी राम को वो आप बुला लें, नो। उसमें लिखा है परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैव अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, यही बात फिर वो अमृतवाणी में कहते हैं परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान। तो जो आपने रीटा की बात की है वो सभी रीटाओं में एक ही गुण तो नहीं होंगे। तो वी हैव टू पिक वन विच जिसके अंदर ये जो गुण जो आपने जिनकी चर्चा की, जो गुण आप उसके अंदर चाहते हैं, उस गुण वाली रीटा को आप बुलाएंगे। यही बात यहाँ पे कही गई है। आपने प्रभु राम को, उस राम को का आवाहन किया है जिसके गुण यहाँ समाहित हैं, ये गुण यहाँ पे दिए गए हैं। इसीलिए स्वामी, दिस इज ए वेरी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। पहले गुण दिए हैं, फिर उन्होंने अमृतवाणी के पहले 5 पदों के अंदर भी यही बात कही है कि आप इन गुणों को भली भांति अपने अंदर बैठा लो और फिर इन गुण वाले जो राम हैं उनको उनका आप आवाहन कीजिए। थैंक यू। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो एक सूत्र है बहुत ही अद्भुत सूत्र है, और ऋषि लोगों ने इस सूत्र को जो नाम योग का जो सूत्र है उसको भली भांति उन्होंने अपनाया है। इसके माध्यम का पूर्ण रूप से अनुमोदन करते हैं कि आप सब लोगों के लिए इसको आप उतारिए, इसको सिद्धांत समझिए, और ये सिद्धांत जो है इसके माध्यम से ही हम जो है वो प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे बच्चे के साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे मैंने कहा कि उसके जो गुण हैं वो भी अपग्रेड होते रहते हैं, और उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उसके साथ साथ उसके सहयोग से सब कुछ अपग्रेड होता है। तो अगर हम गंभीरता से सोचें तो यहाँ पे जो नाम है, अब वी आर कमिंग टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो सोचें तो नाम एक मंत्र का कार्य करता है जिससे व्यक्ति विशेष पूर्ण रूप से, जिसके अंदर एक जो व्यक्ति विशेष है पूर्ण रूप से विद्यमान है। माँ को ये पूर्ण विश्वास होता है कि जब भी वह अपने पुत्र या पुत्री को उसका नाम लेकर पुकारेगी तो सभी समाहित गुणों सहित उसके सामने वो आकर खड़े हो जाएंगे, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो। तो उस पुत्र या पुत्री को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे नामी, जिनका वो नाम है। तो और उसका जो नाम है ये तो हो गया नामी, या इसको हम कहेंगे वाच्य। पुत्र या पुत्री को नामी अथवा वाच्य कहेंगे। और उस नामी जो नामी है वो अपने नाम में निवास करता है। पुत्र का नाम जो है, मान लो यहाँ पे राम है, मान लीजिए हम, तो राम नाम में राम का निवास है। तो नामी को वाच्य और नाम को वाचक। जैसे देह को हम क्या कहेंगे? नाम को हम देह कहते हैं और नामी को हम देही कहते हैं। तो ये है, ये वाचक वाच्य सूत्र जो है हमें बताता है दिस शोज द पैरिटी बिटवीन द नेम एंड द नेम्ड। नाम और नाम जिसको दिया गया है
उन दोनों में समरूपता या समानता हमें दर्शाता है। प्रभु राम और उसके नाम में कोई अंतर नहीं। या तो नाम के द्वारा नामी को बुलाने का जो कार्य है, जिससे नामी नाम से जुड़ता है, यही नाम योग है। इससे अतिरिक्त और हमें कुछ ज्यादा जानने की इसकी आवश्यकता नहीं है। तो नाम योग। हाँ जी, हाँ जी, केवल जी मैं एक ऐड करना चाहता, सॉरी। हाँ जी। तो ये सगुन भी है, साकार भी है और निराकार भी है। या तीनों इसमें एक में ही आ जाते हैं, चाहे मंदिर में हो, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे घर में हो, चाहे रामचंद्र में हो, तो तीनों एक ही में आ जाते हैं। तभी राम नाम। that's right। मैंने इसके लिए दोनों लौकिक और अलौकिक पारलौकिक दोनों के उदाहरण दिए। जैसे माँ बच्चे का उदाहरण है, विच इज सिमिलर टू साकार या सगुण का है। और दूसरी तरफ जो है नाम के साथ जो अमृतवाणी से हमने लिए हैं, जो गुण जो हैं उनके साथ राम नाम के जो राम के साथ उसके गुणों को जोड़ना जो है वो निराकार के लिए है या निर्गुण के लिए है। ये दोनों के दोनों भाव यहाँ पे ये है कि नाम में नामी जो है वो स्थित है, चाहे वो निर्गुण हो चाहे वो सगुण हो। वाचक वाच्य एक है। वाचक वाच्य एक है। वाचक इज द नेम, वाच्य इज जिसको नाम दिया गया है, नामी। तो अब हम इसलिए देखिए समय क्या है, 15 मिनट समय की। पर हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वीक से व्याख्या शुरू करेंगे क्योंकि इसी नहीं, अगर आई डोंट नो किसी को कुछ पूछना, फाइन, ऑल राइट, फाइन। तो मैं सिर्फ इसमें जो इसका महावाक्य है उसकी चर्चा करने लगा था। तो सोच रहे थे कि इसको करें, एक ये शब्द हम कर सकते, महावाक्य हम कर सकते हैं। तो अमृतवाणी का जो पहला अंग है महावाक्य, जिसे हम कहते हैं द क्रेडल स्टेटमेंट, सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। तो इसको पहले तो आपको संस्कृत भाषा में पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए ताकि इसका उच्चारण जो है वो शुद्ध हो। अब इसके पीछे आप देखें, अमृतवाणी आपके पास अगर है तो उसके पीछे 7 शब्द उसके ऊपर दिया गया है। तो ये क्या, सर्वशक्तिमते। तो इसमें सर्वशक्तिमते परमात्मने, सर्वशक्तिमान वह तत्व जिसमें सभी शक्तियां, चाहे वो प्रकट हैं यानी कि व्यक्त हैं, चाहे वो अव्यक्त हैं या अप्रकट हैं, वो भी जिनकी अभी मनुष्य ने खोज नहीं की या किसी बाकी योनियों ने जिसकी अभी तक खोज नहीं की, वे सब, और इसके साथ ज्ञान, सर्वज्ञता, भूत वर्तमान भविष्य जानने की शक्ति, ये सारी की सारी शक्तियां, जब हम सर्वशक्तिमान की बात करते हैं तो सारी शक्तियां, उसमें सभी शक्तियों की हम बात करते हैं। तो हमारे पास नोन कौन सी हैं? मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, लाइट, विंड पावर, हाइड्रो, इनको तो हम जानते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी वक्त होगी, मन की शक्ति जो हमने कई लोगों ने नहीं देखी, हमने देखा कई लोग मन की शक्ति से चमचे टेढ़े कर देते हैं, इस तरह की बातें देखने में आती हैं। तो सभी शक्तियां, यानी कि सर्वशक्तिमान का मतलब यह है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, व्यक्त या अव्यक्त, सारी शक्तियां जो हैं वो उसके अंदर निहित हैं। तो अगर वो सर्वशक्तिमान है तो ऑब्वियसली वो सर्वसिद्ध संकल्प भी होगा, उसके अंदर वो भी संकल्प की शक्ति भी होगी, जो चाहे जब चाहे जहां चाहे वो कर सकता है कि नहीं, ठीक है नहीं? तो अपनी अपूर्व सामर्थ्य के साथ वो हर जगह प्रतिष्ठित है या हर जगह प्रतिष्ठित हो सकता है, शक्ति से सारे विश्व को धारण किए हुए है, सर्वव्यापकता भी उसके अंदर है, ये भी उसकी विशेषता है। तो वह परमात्मा है, यानी कि सभी जीवों में विराजमान है, सर्वोत्कृष्ट आत्मा है, उसका जो वह सभी का जीवन दाता है, यहाँ तक कि उसके बिना ये मनुष्य का जो आत्मा है वो भी एक निर्जीव है। हमारे अगर हम वेदों में और उपनिषदों में जाएं तो हमें ये चीज पढ़ने को मिलेगी कि आत्मा चेतन होते हुए भी प्रभु के बिना, उसके साथ जुड़े बिना वो अधूरा है, एक मृत के समान। ये क्यों है? आप अपना 160 था, शाम को 122।
ये क्या हो रहा? हाँ जी, सॉरी गो अहेड। हाँ जी। तो What is that? आत्मा और परमात्मा का वही संबंध है। ध्यान दीजिए, प्रश्न उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा का वही संबंध है जो नदियों का समुद्र से है। नदियां पहाड़ों, ये क्या है? बीच में प्लीज अपना माइक जो है म्यूट रखें अगर समथिंग इज गोइंग इन द बैकग्राउंड। तो केवल जी प्लीज गो अहेड। अगर आपको कोई और कार्य है, प्लीज उठकर चले जाइए और अपना जो काम है उसको निपटाइए, बट डोंट डिस्टर्ब एवरीबॉडी एल्स। थैंक यू वेरी मच, आई एम सॉरी फॉर बीइंग रूड। तो आत्मा और परमात्मा का वही संबंध है जो नदियों का समुद्र से है। नदियां देखिए पहाड़ बियाबान लांग कर पहाड़ों को काटते हुए समुद्र में जा मिलती है, तो समुद्र जो है उनको वो अपने स्वामी के रूप में देखती है। और यहाँ पे अब देखिए, ये जो पहला जो अंक पढ़ा है उसके अंदर व्हाट वी हैव सीन हियर, सर्वशक्तिमते परमात्मा ने, ये दो तो हो गए। तीसरा है श्री। श्री एक आदर सम्मान का सूचक है। जैसे हम किसी के नाम के आगे भी लगा देते हैं, श्री मनोहर दास जी, श्री रामलाल जी, तो वो एक आदर सम्मान का सूचक शब्द है। और श्री का जो संबंध है वो इस श्री युक्त जिसे हम कहते हैं संपन्न है। परमात्मा सर्व संपन्न है। उसमें 6 प्रकार की विशेषताएं जो हैं वो मानी गई हैं। वो सर्व समर्थ है, यानी कि उसमें सभी ऐश्वर्य सम्मिलित हैं, सभी धर्म उसमें सम्मिलित हैं, सब प्रकार की शोभा उसके अंदर है, सब प्रकार के ज्ञान उसमें सम्मिलित हैं, हर प्रकार का वैराग्य उसमें है और सब प्रकार के यश उसमें है। तो ये 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसके अंदर समाहित हैं उसे हम कहते हैं भगवान या ईश्वर या परमात्मा। तो यहाँ पे श्री राम का भाव ये है कि उनके साथ सब के सब ये गुण जो हैं उस निर्गुण के साथ जुड़े हुए हैं। वैसे भी राम का अर्थ जैसे मैंने आपको पहले कहा, सर्वत्र रम्यते यस रामा, जो सब जगह रमन करता है, हर जगह विद्यमान है, वो राम है। तो ये सब जो विरुद्ध हैं या विशेषण जो हैं, एक अखंड अद्वितीय सच्चित आनंद स्वरूप सर्वज्ञ सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान उसी परमात्मा के हैं, प्रभु राम के ही हैं। राम को हम ओम के रूप में देखें या ब्रह्म के रूप में देखें, वो भी इसके ही जो है, जो और वाइस वर्सा, ये भी भगवान के ही विरुद्ध हैं, उसके ही ये विशेषण है। तो अमृतवाणी के पाठ में प्रवेश करने से पहले अब हमें इसके बाद रामाय नमः, नमः उसको हम नमस्कार करते हैं। ये बहुत ही, इसको हम लय के अंदर अब 7 बार गाने का क्या अभिप्राय है? एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन दैट, व्हाई वी सिंग इट द 7 टाइम्स? ऑस्पिशियस नंबर। ओके फाइन। और कुछ? हाँ जी, सप्तग्रह। ओके, और कुछ? भाव बन जाता तो बस जाए। देखिए, इसमें यह है कि अब हम चाहते हैं कि हमारा जो मन है वो राम नाम में केंद्रित हो, इंटरनलाइज हो, अंतर्मुखी हो। बाह्यमुखी तो मन हमेशा रहता है, बाहर की चीजों को देखता है, ढूंढता है, उसके ऊपर रिएक्ट करता है, ज्ञानेंद्रियों को हमारी उस तरफ भटकाता है। हम चाहते हैं कि मन जो है वो भीतर की ओर घुसे, भीतर की ओर उसका उसकी जो मूवमेंट जो है वो भीतर की ओर हो, हाँ जी, इंटरनलाइज। और उसके लिए आवश्यक है कि जब हम उसको, पहली बात यह कि हम इस सर्वशक्तिमते परमात्मने, इसको हम लय में गाते हैं। और वो जो जब हम लय में गाते हैं तो उस लयता के साथ, उस मधुरता के साथ मन जो है वो भी जुड़ जाता है, उसी में घुस जाता है, उसी में उसको अच्छा लगता है। और वो जो लयता है वो पूर्ण होती है इस 7 बार गाने में। आप देख लीजिए, 1 या 2 बार गा के देखेंगे तो मन एकदम से रूडली वो अवेकन होगा कि ये क्या हो गया। जब उसको आप 7 बार गा लेंगे तो मन जो है, जैसे लोरी गाई जाती है, वो इसे लोरी का काम करता है। उसके बीच में मन जो है वो एक प्रकार से
सुषुप्ति अवस्था, सुषुप्ति नहीं है, जागृत है वैसे, तो वो अवस्था है कि वो एकाग्र होकर भीतर की ओर प्रवेश करता है, उसको अच्छा लगता है अंदर जाने में, पूरा भाव बन जाते हैं। हाँ भाव बन जाता है। कह सकते इसलिए हैं हाँ जी, कि सरगम जैसे सात होती हैं, या सात दैट्स राइट, सरगम भी हैं। एग्जैक्टली, या आपने बहुत अच्छी बात कही, सरगम की तरह ही है, और उससे वो भीतर प्रवेश करना जो है सुगम हो जाता है। अगर आप 7 बारी नहीं गाएंगे ना, तो वो लय कंप्लीट नहीं होती। तो इसको आप ये प्रैक्टिकल करके देखिए, आप यू विल सी कि 7 बारी में ही लय बनती है, जिसके लय बनने से वो जो मन है एकदम भीतर आके बैठ जाता है। Why तो ये 7 बारी not 8 बारी? हाँ, तो Why 7 हमने तो बारी not 8 हमारा बारी? और जो पर्पस है वो अमृतवाणी में प्रवेश करने का है। हमारा पर्पस जो है वो सिर्फ एक इसको गाने का नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए मिनिमम टाइम से हम मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो मिनिमम टाइम इज 7 टाइम्स, और उससे जितना बेनिफिट हमें मिलना है वो मिल गया। तो इसलिए हम उसको 7 बार गाकर फिर हम अमृतवाणी में जो है वो प्रवेश करते हैं। तो नमस्कार का जो भाव है वो भी हमें समझना आवश्यक है। नमस्कार का भाव क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नमस्कार? नतमस्तक, समर्पित, नतमस्तक, समर्पित होना। थैंक यू वेरी मच। विनम्र भाव, और सबसे ऊपर अहंकार का विलय होना। तो ये जो है हमें ये नतमस्तक होकर ही, नमस्कार करके ही, नमः करके ही हो सकता है। इसकी जो पूरी जो चर्चा है वो नमस्कार सप्तक में हम करेंगे। इसलिए आई डोंट थिंक रियली वी नीड टू गो एनी फर्दर। श्वेताश्वत जो उपनिषद है उसमें कहा गया है, ऋषि ये लिखते हैं कि भगवान ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे नमस्कारों से, ब्रह्म कहते हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र, मैं तुम्हारे नमस्कारों से प्रसन्न होता हूँ। और हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे नमस्कारों से प्रसन्न हो, और वो हमें आत्म साक्षात्कार में हमारा सहाय हो। हम जो चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी प्राप्ति में उसका हमें जो है वो सहयोग मिले। और ये इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं हो सकता। हमने एक ये क्रेडल स्टेटमेंट कही, हमने मुख्य वाक्य गाया, एक तो मन जो था वो भीतर चला गया, उसके बाद हमने भगवान राम जो है उसके गुण जो है अपने भीतर अवतरित किए, और उसके बाद हमने नमस्कार का भाव लिया, जिससे हमारा अहंकार वो भी थोड़े समय के लिए विलय हो गया, नम्र भाव जो है वह जागृत हो गया, और हम अपने कार्य में, जिस कार्य के लिए हम बैठे हैं, वो कार्य करने के लिए हम नतमस्तक होकर, तैयार होकर बैठ गए। तो ये थी इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि, और पहला जो पार्ट था उसकी हमने हल्की सी चर्चा की। I didn't go into too much of detail because मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी इस इंफॉर्मेशन के बाद हम अमृतवाणी में प्रवेश करें, और अगले सप्ताह हम अमृतवाणी का जो पहला जो पार्ट है, दूसरा पार्ट आई मीन राम कृपा अवतरण, वहां से प्रारंभ करेंगे। आप भी इसको पढ़कर रखिए, जो आपके शब्द कठिन है उनको मार्क करके रखिए। सो वी विल गो इनटू ऑल दैट नेक्स्ट वीक। तो आपके प्रश्न सर माथे पर जो भी प्रश्न है, प्लीज शूट। इफ आई नो आई विल गिव द आंसर, इफ नॉट देन आई विल एडमिट इट आई डोंट नो।